तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। जिनिची कहता है अलार्म बेल, फिर नाओया कहता है इतना नॉइस क्यों हो रहा है। फिर एक बच्चा भागते हुए आता है और वो कहता है मास्टर जिनिची। जिनिची कहता है रेंटा, फिर रेंटा कहता है माँ की पागल हो चुकी है और वह कहता है उसने मास्टर ओगी को भी मार दिया है, इसीलिए उसको कुकुरु यूनिट रोकने गई है। फिर जिनिची कहता है क्या ओगी मर गया है। फिर एक बंदा कहता है उसने मास्टर ओगी को सोते हुए मारा होगा या फिर वो टॉयलेट में होंगे जब मारा होगा। नाओया कहता है क्या उसने मार दिया। फिर उनका लीडर कहता है मेरे यहाँ वापस आने से पहले तुम मुझसे पकड़ लेना। फिर वो सब यस सर बोलते हैं और तुम लोगों से अगर देर हुई तो कैप्टन होने की वजह से जिनिची मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसे मारना मत, उसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। तुम सुन रही हो ना, ये कोकुरो यूनिट है और ये वो मेंबर होते हैं जेनिन क्लान के जिसके पास कर्स टेक्निक नहीं होती है, और जो ये यूनिट है वो हेयर स्क्वाड के अंदर काम करती है। फिर चाहे रात हो या दिन ये दोनों में ट्रेनिंग करते हैं और मागी जुजुत्सु फाइट जाने से पहले इसी यूनिट की मेंबर थी। फिर उसी यूनिट का मेंबर कहता है कि वो 10 रूम के अंदर है और उसके पास 2 अनजान कर्स टूल भी है। फिर हम देखते हैं ये सब लोग माकी को घेर लेते हैं। फिर माकी को नाओया की बात याद आती है। नाओया ने कहा था अब तुम क्या करोगी। फिर माकी कहती है मैं क्या चाहती हूँ। फिर माकी को माई की बात याद आती है। माई कहती है तो मेरे साथ गड्ढे में क्यों नहीं गिरी। माकी सोचती है मुझे यकीन है कि हमारे लिए ये आंसर सही है और माकी माई को सॉरी बोल रही होती है। फिर एक कुकुरो यूनिट का मेंबर माकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन माकी को फिर माई की बात याद आती है। माई ने कहा था सबको डिस्ट्रॉय कर देना। फिर हम देखते हैं माकी की अचानक आँख खुलती है और जो मेंबर माकी के ऊपर अटैक करा था फिर हम देखते हैं उसका डायरेक्ट हाथे काट देती है। फिर माकी दूसरे मेंबर के ऊपर अटैक करती है। फिर हम देखते हैं उसका सिर ही कट जाता है। फिर हम देखते हैं माकी ने तीसरे मेंबर की गर्दन ही काट दी। माकी एक एक करके सब मेंबर को ख़त्म कर देती है। फिर वहाँ पे कुकुरो मेंबर का एक कैप्टन आ जाता है और वो कहता है ये सब कैसा हुआ। माकी के चारों तरफ लाश बिछी होती है। फिर माकी महसूस करती है कोई तो यहाँ पे आया है, लेकिन अचानक से ज़मीन के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं। कैप्टन कहता है ये चुजोरो की कर्स टेक्निक है, आखिरकार वो यहाँ पे आ ही गए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे 3 मेंबर आ जाते हैं। माकी उस हाथ को तोड़ देती है, फिर डायरेक्ट उससे बाहर निकलती है। फिर वो दोनों माकी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन माकी उनके अटैक से बच जाती है। कैप्टन कहता है कि सोजो ने अपनी कर्स टेक्निक से इस पर अटैक किया था, तो फिर अभी तक हील कैसे पा रही है। फिर माकी अपने हाथ का इस्तेमाल करके उन दोनों की गर्दन काट देती है। कैप्टन कहता है ये बहुत ज़्यादा तेज है। फिर कोई और कहता है क्या ये वही माकी है। माकी एक जगह पर रुक जाती है। फिर हम देखते हैं रेंटा ने अपनी कर्स टेक्निक से उसे जमाया है। रेंटा मास्टर जिनिची कहता है, फिर जिनिची कहता है उसे रोके रखना। रेंटा कहता है मैं उसे रोक नहीं सकता। फिर माकी उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देती है। रेंटा कहता है मेरी चिंता मत करो मास्टर जिनिची, जेनिन क्लान इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने मास्टर तोजी को निकाल दिया था, और तुमने नोटिस कर लिया होगा कि माकी भी उनकी जैसी बन गई है। और वो कहता है इसीलिए उसे मार दो। जिनिची अपनी फुल पावर से माकी के ऊपर हमला करता है। रेंटा कहता है मास्टर जिनिची क्या आपने उसे मार दिया, लेकिन इतने में ही माकी उसका सर लेकर आती है। लेकिन फिर इतने में नाओया आ जाता है। फिर नाओया कहता है तुम कितनी बेरहम हो, क्या तुम्हारे पास ह्यूमन हार्ट नहीं है। फिर हमें नाओया का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नाओया कहता है मैं जीने सुना, और नाओया ये भी बताता है कि मेरे फादर के बाद जेनिन क्लान का अगला लीडर मैं बनूंगा। नाओया कहता है जेनिन क्लान में एक ब्लैक शिप भी है, यानी कि एक फेलियर। और नाओया कहता है मुझे बताया गया कि उसके पास एक भी कर्स एनर्जी नहीं है और ये कितना बुरा लगता होगा। और वह कहता है उसका फेस बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखता होगा। लेकिन नाओया फिर तोजी को देख लेता है। फिर सीन प्रिजन में शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं नाओया माकी के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। फिर माकी लगातार उन अटैक को ब्लॉक कर रही होती है और नाओया अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके माकी को एक ज़ोरदार किक मारता है। फिर माकी दूर जाके गिर जाती है, लेकिन माकी के गिरने से पहले नाओया वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर माकी को नाओया ज़ोरदार किक मारता है। नाओया कहता है तुम तोजी नहीं हो। फिर माकी उसके अटैक को काउंट कर रही होती है। फिर नाओया कहता है ये कमज़ोर लोगों की बहुत बड़ी गलती है जो अपनी पावर को नहीं समझ सकते, इसीलिए तोजी को कोई भी समझ नहीं पाया सिर्फ सातोरू के अलावा। माकी उठने की कोशिश करती है, लेकिन नाओया उसे एक और किक मार देता है। फिर नाओया कहता है तुम वो नहीं हो। फिर नाओया माकी की टांग पकड़ के उसे पत्थरों में फेंक देता है। फिर नाओया कहता है जो उनके साथ खड़ा होगा वह मैं हूँ। फिर माकी थोड़ा सा पीछे हट जाती है। फिर माकी कहती है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ये ऐसी कर्स टेक्निक है जो तुम्हें मूव नहीं करने देगी, जिससे फिजिक की लो ब्रेक हो, और इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद यूज़र की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन इस टेक्निक को बार बार यूज़ करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर नाओया कहता है अब मैं नहीं रुकूंगा और मैं पहले ऐसी गलती नहीं करूँगा।
ये मेरी पूरी स्पीड है और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर माकी अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहती है शिरानु स्टाइल। माई ने अपनी लाइफ के बदले में माकी को कर्स एनर्जी से फ्री कर दिया और इसकी वजह से माकी को एक गिफ्ट मिला है जिससे उसकी पूरी बॉडी स्टील जैसी हो गई है। लेकिन जब माकी की ओगी से फाइट हुई थी तो उसका बहुत सारा खून गिर गया था और उसके बाद माकी ने डायरेक्ट ही स्कॉट के साथ फाइट की थी। माकी कहती है अगर यह फाइट ज़्यादा लंबी चली तो यह फाइट मेरे फेवर में नहीं रहेगी। फिर वह कहती है गले लगने के लिए आ जाओ। माकी नाओया का अटैक करने का वेट कर रही होती है लेकिन नाओया माकी की साइड से निकल जाता है। लेकिन जब यह टेक्निक एक्टिवेट होती है और फिर नाओया जिसे भी छूता है तो उसे 124 FPS के रूल के हिसाब से मूव करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। फिर माकी कहती है अगर वह 1 सेकंड के लिए फेल हो गया और नाओया अभी भी अपनी पूरी स्पीड में है। नाओया कहता है अब मैं समझा तो तुम्हारा प्लान ये है तो तुम मेरे अटैक को रोक दोगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं इतनी आसानी से फंसने नहीं वाला जैसे मैंने सोचा था कि तुम फेक हो। और नाओया अचानक से हैरान हो जाता है। माकी नाओया के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है 24 टाइम्स है ना। तुम नाओ बेटा जैसे फास्ट नहीं थे लेकिन फिर मुझे वहाँ पे फील हुआ कुछ तो अजीब है और जो तुम्हारी मूवमेंट है वो 24 सेकंड के हिसाब से बटी हुई है, लेकिन इस बॉडी की वजह से मैं साफ साफ देख सकती हूँ। माकी के एक पंच से नाओया ज़मीन में घुस जाता है। फिर माकी बोलती है सॉरी क्या तुम वापस से रिपीट कर सकते हो। फिर माकी मदर बोलती है, उसकी मदर कहती है पीछे हट जाओ। फिर माकी कहती है मेरी बात तो सुनो प्लीज़। माकी की मदर बोलती है क्यों। फिर माकी बोलती है तुमने मुझे वापस आने के लिए क्यों बोला था। मदर कहती है तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। लेकिन माकी कुछ नहीं बोलती है और उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है माकी रुको। लेकिन माकी अपनी मदर के ऊपर भी अटैक कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि जलीन किनारे में सब मरे पड़े होते हैं। फिर नाओया गिरते पड़ते एक रूम में आ जाता है। नाओया कहता है वो डैम गर्ल उसने अभी तक मुझे मारा नहीं। फिर हम देखते हैं कोई चलकर आ रहा होता है और वो कोई और नहीं वो माकी की मदर होती है। उनके हाथ में एक नाइफ होता है। फिर नाओया कहता है मुझे एक ब्रेक दो और वो कहता है मैं अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता। माकी की मदर नाओया के ऊपर हमला कर देती है। माकी की मदर और नाओया दोनों वहीं पे मर जाते हैं। फिर हमें माकी की मदर का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर माकी की मदर कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम दोनों को जन्म दिया है। फिर हम देखते हैं माकी माई को नीचे ला रही होती है लेकिन फिर वहाँ पे मोमो आ जाती है और वह कहती है इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी उस जगह पे जाने से। फिर माकी मोमो को माई दे देती है। फिर मोमो कहती है अब तुम क्या करने वाली हो। लेकिन माकी कुछ नहीं बोलती और वह आगे चली जाती है।